आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की दलीलें पूरी हो गई है। अपनी दलीलों में मुकुल रोहतगी ने यह साफ किया है कि उन्हें एनसीबी या अभियोजन पक्ष से किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा, हम यहाँ खड़े हैं और मुझे लगता है ये जमानत का एक उपयुक्त मामला है। मुकुल रोहतगी ने साथ ही कहा कि मुझे बेतुके विवाद से सरोकार नहीं है। उनके बाद अब अरबाज मर्चेंट की तरफ से वकील अमित देसाई उनका पक्ष रखते हैं। मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलों में ये भी कहा है कि आर्यन 20 दिन से जेल में हैं। अगर वो इतने बड़े परिवार से नहीं होते तो यहाँ इतनी हलचल नहीं होती। मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें में कहा कि जो भी चैट है उसे साबित करना होगा। आर्यन लगातार अपनी बात दोहरा रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, किसी को प्रभावित नहीं किया। आर्यन ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है, जबकि एनसीबी का कहना है कि आरोपी और सबूतों को प्रभावित किया जा रहा है। मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलों में आगे कहा कि अरबाज उनके क्लाइंट आर्यन खान के कंट्रोल में नहीं थे। इसे कैसे कॉन्शियस पोजेशन कहा जा सकता है। कॉन्शियस पोजेशन को लेकर भी मुकुल रोहतगी ने कुछ जजमेंट कॉपी भी कोर्ट में सौंपी है। अपनी दलील पेश करते हुए मुकुल रोहतगी ने आर्यन और अचित के बीच हुई चैट का भी जिक्र किया। मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि आर्यन और अचित के बीच कुछ महीने पहले चैट हुई थी, लेकिन किसी गेम को लेकर। इसे बिल्कुल अलग तरह से दर्शाया गया है। उन्होंने कहा, ये चैट 12 महीने पुराने हैं। सभी बच्चे पोकर गेम खेल रहे थे। अपनी पैरवी में मुकुल रोहतगी ने आगे कहा कि आर्यन किसी भी ड्रग रैकेट में शामिल नहीं है। एनसीबी के पास कोई सबूत नहीं है कि आर्यन ने ड्रग्स रैकेट के लिए। आर्यन के वकील का कहना है कि व्हाट्सएप चैट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी ये कह रही है कि आर्यन ड्रग्स का सेवन करता था, विदेश के लोगों से उसके संपर्क थे। ये तमाम बातें ट्रायल की हैं। इन बातों को कोर्ट में साबित करना होगा। मुकुल रोहतगी कहते हैं, आर्यन खान का अन्य 20 आरोपियों से कोई संबंध नहीं है। अरबाज के अलावा मेरे क्लाइंट और अन्य 20 आरोपियों में कोई संबंध नहीं था। कोर्ट रूप में मुकुल रोहतगी ने समीर वाखंडे पर सवाल उठाते हुए कहा कि समीर वाखंडे ने कल कहा था कि एक राजनीतिक व्यक्ति से दुश्मनी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन आज वे कह रहे हैं आर्यन भी उसमें शामिल है। आर्यन के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है। यहाँ तक कि अरबाज ने भी कहा है कि उनके पास ड्रग्स नहीं थे। मुकुल रोहतगी कहते हैं कि आर्यन के खिलाफ ना तो कंजप्शन, पोजेशन या सेल का केस है। गवाहों ने साफ कहा कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। आर्यन के वकील ने कहा कि किसी भी पार्टी के होने से पहले उन्हें पकड़ लिया गया था। अरबाज ने पहले ही कह दिया है कि उसके खिलाफ ड्रग्स प्लान किया गया है। व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र करते हुए आर्यन के वकील ने कहा कि क्रूज पार्टी से जुड़ा कोई भी चैट एनसीबी को नहीं मिला है। गाबा ने आर्यन को बुलाया था, इसलिए वह अपने दोस्त अरबाज साथ गया। रिकवरी किए गए व्हाट्सएप चैट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि एनसीबी ने आर्यन का बयान एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज किया था, जिसे अगले दिन वापस ले लिया गया। आर्यन को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। हमने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि अरबाज के पास ड्रग्स था या नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कॉन्शियस पोजेशन है। ये केस सिर्फ 6 ग्राम का था, मतलब स्मॉल क्वांटिटी का है। मुकुल रोहतगी ने आगे कहा कि आर्यन खान को गलत तरह से फंसाया गया है।